मैं निशा तिवारी। आज का विषय है इतिहास, कक्षा 8वीं और प्रकरण है 1857 का विद्रोह। हम 1857 का विद्रोह देखे थे और उसके बाद हम देखेंगे विद्रोह के कारण क्या क्या थे। ये आखिर ये विद्रोह क्यों हुआ। ये विद्रोह का कारण है अंग्रेजों के पूर्व के समय में भारत में अनेक शासक हुए थे, शासन अपना राज्य करते थे, पर शासनों में परिवर्तन होते रहे, लेकिन गांव जीवन पहले की तरह चलता रहा। लेकिन अंग्रेजों ने प्रचलित व्यवस्था बदल दी, वहाँ नई व्यवस्था का शुरुआत किया, जिसके कारण बहुत जैसे आर्थिक कारण ये विद्रोह का सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक कारण क्या थे। आर्थिक कारण अर्थात जो पैसे का या आर्थिक कारण क्यों हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों ने जो आर्थिक आय में वृद्धि करने के कारण राज्य में एक राजस्व प्रणाली का निर्माण किया। जिस राजस्व प्रणाली में किसानों को जबरदस्ती कर लिया जाने लगा और जो कृषि की व्यवस्था थी वो चरमरा गई। क्योंकि वहाँ पे खेती नहीं हो रही थी, अकाल पड़ा हुआ था। अकाल पड़ने के बाद भी अंग्रेज अपने खेतीहारों से भारतीय किसान से अधिक जिससे ज्यादा कर लेने लगे और अपने आर्थिक उनसे कर वसूलने लगे। और इंग्लैंड के जो माल है, जो इंग्लैंड के बाजार का माल भारत में खपा कर आर्थिक लाभ प्राप्त करना अंग्रेजों की नीति थी। और उन्होंने यहाँ के उद्योग धंधों पर कठोर कर लगाए। भारत का विकसित जो हस्तकला था, वस्त्र उद्योग दिवाला पीट गया। अगणित भारतीय कारीगर जो श्रमिक थे वो बेरोजगार हो गए और इन सबके अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष बढ़ गया। ये आर्थिक कारण होने के कारण, वहाँ पर अधिक कर होने के कारण और जो वहाँ के जो खेतीहार थे, जो कारीगर थे, उन पर भारी परिणाम पड़ा, जिससे सभी भारतीय लोग थे और भारतीय जो काम मजदूर थे, कारीगर थे, वो उनके बीच ब्रिटेन सत्ता के विरुद्ध अविश्वास और असंतोष का निर्माण हो गया। इन्हें प्रथम कारण क्या था, अधिक कर लगाने के कारण कृषि की जो पद्धति थी, कृषि प्रधान जो अपना भारत का देश था, उसमें कृषि में दिवालापन आने के कारण वहाँ पे असंतोष पैदा गया। और दूसरा हम कारण देखेंगे सामाजिक कारण। अब ये सामाजिक कारण क्या था, आर्थिक विद्रोह का 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका सामाजिक कारण देखेगा हम। सामाजिक कारण क्या क्या थे कि किसके कारण विद्रोह का निर्माण हुआ, तो है भारत में जो लगने वाले जो भारत में भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेज जो हमारी है, जो रीति रिवाज है, परंपरा है, रूढ़ियां, उसमें हस्तक्षेप करते सती प्रथा पर उन्होंने रोक लगा दी और विधवा विवाह को पुनः मान्यता देना जैसे आदि कानून उन्होंने बनाए जो सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं थे। फिर भी अंग्रेज हमारी जीवन पद्धति में असंतोष करे, ऐसी सोच भारतीय लोगों की थी, जिसके कारण भारतीय लोगों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अविश्वास का निर्माण और असंतोष निर्माण हुआ। और तीसरा कारण है भारतीय सैनिकों में असंतोष। अब देखेंगे भारतीय सैनिकों में असंतोष। भारतीय सैनिकों में असंतोष। भारतीय सैनिकों में असंतोष क्यों हुआ ये देखेंगे। जैसे अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ एकदम तुच्छता से का व्यवहार करते थे, यानी उन्हें हमें नीचा दिखाने, उन्हें कभी भी कंपनी में वरिष्ठ पद नहीं दिया जाता, उन्हें हमेशा कनिष्ठ ही पद दिया जाता था और उन्हें नीचे नजरों से देखा जाता था। सेना में जो भारतीय सैनिकों को सूबेदार पद के ऊपर वाला पद कभी नहीं दिया जाता था। उन्हें मिलने वाला जो वेतन था वो भी गोरे सैनिकों से कम ही था और पारा में भारतीय सैनिकों को जो भत्ते मिलते थे वे भी धीरे धीरे कम किए गए और अनेक कारणों से भारतीय सैनिकों में भी असंतोष फैल गया। अब हम देखें और फोर्थ कारण देखेंगे तात्कालीन कारण। 1857 का तात्कालीन क्या कारण था। तात्कालीन कारण अंग्रेजों ने 1856 में भारतीय सैनिकों को दूर तक मार करने वाली एक एनफील्ड बंदूक दी थी और उसमें प्रयोग में लाने वाली कारतूसों का जो ढक्कन था उसे दांतों से खोलना पड़ता था। इन आवरणों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। ये समाचार चारों ओर फैलने के कारण इसमें हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाओं का आहत हुई और सैनिकों में असंतोष की भावना निर्माण हो गई और जिसके कारण असंतोष की भावना निर्माण हो गई। अब हम देखेंगे कि दावानल धड़क गया, यानी ये जो तात्कालीन कारण हुआ उसके बाद क्या हुआ। 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे की भूमिका देखेंगे।
हमने 1857 का विद्रोह देखा, उसका कारण देखे कौन कौन से कारण थे। उसमें एक आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और भारतीय सैनिकों में असंतोष और तात्कालिक कारण। हम देखेंगे मंगल पांडे की भूमिका। इस 1857 में का जो विद्रोह हुआ उसमें मंगल पांडे की क्या भूमिका थी। मंगल पांडे की क्या भूमिका थी। चर्बी वाले जो लगे कारतूस था, जिसका उपयोग करने से सैनिकों ने विरोध कर दिया था, उन पर अनुशासन भंग करने की कार्रवाई की गई और उन सैनिकों को कठोर दंड दिया गया। उसमें बराकपुर के छावनी में मंगल पांडे एक अंग्रेज अधिकारी थे और इस अन्यायी प्रवृत्ति को विरोध करने के दूसरे से अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी। उन्होंने क्या किया, अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दिया मंगल पांडे ने, जिससे उन्हें बंदी बनाया गया और उन्हें फांसी दी गई। ये मंगल पांडे भारतीय पहले ऐसे शहीद माने जाते हैं जिन्होंने 1857 के पहले शहीद माने जाते हैं। उन्होंने क्या, मंगल पांडे को फांसी दी। ये समाचार जंगल की आग की भांति चारों ओर फैल गई और मेरठ छावनी के जो भारतीय सैनिकों की पूरी पलटन विद्रोह कर उठी और सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया और बीच रास्ते में हजारों लोग उत्स्फूर्तता के साथ उनसे जुड़ते गए और 12 मई 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया। उन्होंने मुगल शासक बहादुर शाह जफर को युद्ध के नेतृत्व का प्रधान दिया। बहादुर शाह को युद्ध का नेतृत्व दिया और भारत के सम्राट के रूप में उनके नाम की घोषणा की। यानी बहादुर शाह जफर ने ही इन लोगों अपने भारत के साथ धोखा किया। और विद्रोह की व्याप्ति यानी विद्रोह की व्याप्ति कहाँ तक हुई है देखेंगे। मंगल पांडे देखा, अब हम देखेंगे विद्रोह की व्याप्ति कहाँ हुई। जैसे दिल्ली पर नियंत्रण हो जाने के बाद सैनिकों का आत्मविश्वास जो बढ़ गया, यानी जो बहादुर शाह जफर थे उन्होंने युद्ध का नेतृत्व लिया और दिल्ली पे भी राज्य कर लिया। यानी परंतु क्या फिर दिल्ली पर नियंत्रण होने के बाद सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसके बाद भारत में अन्य स्थानों पर सैनिकों की प्रेरणा मिली और शीघ्र ही विद्रोह की यह आग उत्तर भारत तक पहुंच गई और बिहार में राजपूताना तक, अंग्रेज के बिहार से लेके जो बिहार था फिर राजपूताना आदि तक ये युद्ध हो गया। कानपुर हो गया, इलाहाबाद, बनारस, बरेली, झांसी आदि सब जगह विद्रोह चल गया, जहाँ नागपुर, सातारा, कोल्हापुर, नंदुस्तान और नागपुर यानी पूर्ण महाराष्ट्र भारत के हर कोने में ये 1857 का विद्रोह है। तो थोड़ा थोड़ा करके प्रारंभ हो गया। नासिक के जो जिले के जो थे पेट से सुरगना की महारानी जैसी महिलाएं भी इसमें सम्मिलित हुई और 1857 के खानदेश में कजा सिंह के नेतृत्व में भीलों ने भी विद्रोह किया। यानी आदिवासी जनजाति और भीलों ने भी यहाँ पे विद्रोह किया और खानदेश के विद्रोह में 400 भील महिलाएं, इसमें जो 400 से अधिक महिलाएं भील समाज की 400 से अधिक महिलाओं ने भी 1857 के विद्रोह में भाग लिया। इसका मतलब जिसमें मंगल पांडे के 2 शहीद हो गए थे और जो बहादुर शाह जफर उन्होंने नेतृत्व किया 1857 का विद्रोह में। और देखिए विद्रोह के नेतृत्व में एक तात्या टोपे था, उन्होंने भी भारत की विद्रोह की 1857 का विद्रोह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगल शासक उनका प्रतिकार किया और मराठों ने विदेशी आक्रमण में भारत की रक्षा का दायित्व अपने सिर पर ले लिया। इसी भूमिका को ध्यान में रखकर मराठे अब्दाली के विरुद्ध पानीपत के मैदान पर लड़े और 1857 के स्वतंत्रता के युद्ध में मुगल भारत के उत्तराधिकारी बहादुर शाह अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने में असमर्थ रही है। ध्यान में आने पर नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ने 1857 के स्वतंत्रता युद्ध की वागडोर अपने हाथों में ले ली और इसी के परिणाम स्वरूप इस स्वतंत्रता युद्ध में हिंदू मुस्लिम एकता के दर्शन हुए। यानी हिंदू और मुस्लिम सब लोग मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने लगे, जिसमें मौलवी अहमदुल्ला थे, कुंवर सिंह थे, मुगल सेनापति थे, बख्तर खां थे, बेगम हजरत महल थे ने विविध स्थानों पर इस विद्रोह का नेतृत्व किया। दिल्ली, कानपुर, नागपुर, झांसी और पश्चिम बिहार में विद्रोह का स्वरूप अत्यंत उग्र हो गया था। यहाँ पे क्या हुआ, जब 1857 का विद्रोह हुआ तो फिर चारों तरफ भारत के हर कोने में, छोटे छोटे कोने में राजा मुगल शासकों ने, आदि हमारे मराठा पेशवाओं ने तरह पे थोड़ा युद्ध किया, जिससे भारत की जिससे 1857 ये ब्रिटिश कंपनी को धक्का और आघात पहुंचा, जिसके कारण उन्होंने उसे रोकने के लिए भी उसके रोकने के लिए उन्होंने अपनी नीति अपनाई
और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है कार्यकाल समाप्त किया और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का और रानी का विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया गया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, 1857 के विद्रोह के कारण भारत की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका समाप्त हुआ। आज हमने देखा 1857 का विद्रोह के हमने कारण देखे और उसकी व्याप्ति देखी और कौन कौन से शासक ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया हमने देखा। धन्यवाद।